डियर स्टूडेंट, कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 2.2 का क्वेश्चन नंबर पहला का दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे देखेंगे कि पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। दिया है निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करना है। तो आइए क्वेश्चन लगाते हैं, हल करते हैं। तो यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन में हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो बहुपद है वह यस में है, चर यस में है। तो हमको इसका आगे शून्यक निकालना है। तो हम गुणनखंड विधि से इसका हम शून्यक निकाल लेते हैं। तो यहाँ देखेंगे 4 है, तो यहाँ पे जो भी संख्या रहता है इस लास्ट वाले में गुणा कर देते हैं। अगर यहाँ पे कोई भी अगर अंक नहीं रहता है तो जो क्वेश्चन नंबर पहला हम लगाए हैं सेम उसी तरह हम लगा सकते हैं, डायरेक्ट भी लगा सकते हैं, बशर्ते हमको शून्यक चाहिए। 2 शून्यक यहाँ से मिलेगा। तो इसका यहाँ पे अंक आ गया है, इसलिए इसका इसमें हम लास्ट वाले में शुरू का जो अंक है इसका लास्ट वाले में गुणा कर देंगे। तो 4 1 जा कितना होगा, 4 आ रहा है। अब हमको गुणा करने पे कितना लाना है, 4 लाना है। और यहाँ पे चिन्ह क्या है, प्लस है। और यहाँ जो अंक है वो हमको जोड़ने पे लाना है। यानी जोड़ने पे क्या लाना है, जोड़ने पे यहाँ जो भी अंक रहता है वही हमको लाना है। जोड़ने पे लाना है 4, और इसका जब गुणा हो गया तो जितना आया है गुणा करने पे कितना आ गया, 4। यानी गुणा भी करने पे कितना आ जाए, 4, और जोड़ने पर भी कितना आ जाए, 4। वो कौन सा अंक यहाँ पे हम रख दें, तो अगर हम यहाँ 2 रख देते हैं, 2 दूना की कितना हो गया, 4, और 2 और धन 2 दोनों जोड़ देंगे तो 2 2 मिलके कितना हो गया, 4। अब यह जो जोड़ा गया है इसी 4 की जगह पे हम 2 धन 2 रख देंगे, कोष्टक में करके रखेंगे। तो यहाँ पे 4 की जगह पे 2 धन 2 रखेंगे, +1 हो जाएगा। अब यहाँ देखेंगे यहाँ पे क्या है, माइनस का चिन्ह लगा है। कोष्टक के बाद जब भी माइनस का चिन्ह लगता है दोस्तों तो अंदर का जो चिन्ह है वो बदल जाता है। 4s², यहाँ से कोष्टक जैसे ही हटाएंगे अंदर का चिन्ह बदल जाएगा। यहाँ प्लस है तो माइनस, इसका इसमें गुणा हो गया 2s हो गया। अब यहाँ पे 2 का इसमें गुणा होगा तो क्या आ जाएगा, 2s होगा। अगर यहाँ पे प्लस का चिन्ह के जहाँ पे माइनस का चिन्ह अगर रहता तो यह कोष्टक हटता, तो यहाँ पे माइनस माइनस से प्लस हो जाता। लेकिन यहाँ प्लस है तो माइनस और प्लस से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और ये लास्ट में जो है वैसे हम उतार देंगे, +1 लिख देंगे। अब यहाँ देखेंगे इसमें इन दोनों में हम देखेंगे और इन दोनों में कॉमन क्या चीज़ है वो चीज़ हमको ढूंढना है। तो यहाँ पे देखेंगे कॉमन मतलब अगर हम भाग देते उस संख्या से जो बचता है वही। तो यहाँ पे देखेंगे ये भी 2, इसमें भी 2 से 1 कट जा रहा है 4, और यहाँ पर भी जो 2 है 2 से अगर हम भाग करते हैं तो 2 से भी कट जा रहा है, 2 से भी कट जा रहा है। यहाँ पे यस से इसमें भाग देते, यस से इसमें भी, तो यस से भी, यानी 2s इसमें क्या है, कॉमन है। 2s से अगर हम इसमें भाग दे देते हैं यानी 2s हम कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा, 2 दूना की कितना हो गया, 4, यानी 2 बचेगा। और 1s से 1s कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1s, यानी 2s बचेगा। यहाँ से हम 2s निकाल लेंगे, यानी 2s से अगर हम भाग देंगे, यहाँ पे देखेंगे रफ में कहीं हम कह दे रहे हैं कि अगर 4s² - 2s में कितना से कॉमन क्या हो रहा है, 2s। अगर हम 2s से हम क्या कर देते हैं, भाग दे देते हैं। अगर भाग देंगे तो 1 से s कैंसिल, यहाँ पे 2 बचेगा, ये 2s से 2s कैंसिल, पूरा कट जाएगा, बचेगा 1 बचेगा। अब यहाँ पे बचा क्या है, 1s बचा है, 2 बचा, यानी 2s बचा है माइनस, और यहाँ पे क्या बचा, 1 बचा। बस कोष्टक के अंदर वही बचेगा, यानी 2s माइनस क्या हो जाएगा, 1। कॉमन लेने का मतलब 2s से हम भाग दे रहे हैं तो इतना बच रहा है। अब यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा है, कॉमन यहाँ पे कुछ भी नहीं मिल रहा है। और जहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं होता वहाँ पे 1 होता है। और जब 1 कॉमन लेंगे और यहाँ पे कोष्टक नहीं लगा है, लेकिन जैसे ही कोष्टक लगाएंगे अंतर का चिन्ह यहाँ पे जो प्लस है वो क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। यानी जो अंदर जो चीज़ लिखा है वही चीज़ लिखा आएगा, 2s माइनस, यहाँ पे प्लस की जगह पे माइनस हो जाएगा, क्योंकि कोष्टक लग रहा है। अब यहाँ पे कोष्टक लगेगा तो चिन्ह बदलेगा, कोष्टक हटेगा तभी चिन्ह बदलेगा। कोष्टक यहाँ लग रहा है तो प्लस की जगह पे माइनस हो जा रहा है। अब कोष्टक अगर हटा देंगे यहाँ से
तो फिर यहीं पे जो 2s+1 है वही चीज़ हमारा पुनः आ जाएगा। इसका इसमें गुणा कर देंगे तो यही आएगा। अब इसका इसमें अगर गुणा कर देते हैं तो पुनः यही आ जाएगा, मिल जाता है। अब यहाँ देखेंगे ये हमारा यहाँ तक सही है कि नहीं है। अब यहाँ पे अगर ये जो प्राप्त हुआ 2s-1 2s-1, ये जो दोनों कोष्टक में है ये दोनों समान रहना चाहिए। अगर यहाँ तक देखेंगे ये दोनों अगर समान है तब तो हम नीचे बढ़ेंगे, नहीं तो देखेंगे कि ये अगर समान नहीं है तो इसका मतलब कुछ न कुछ गलती है यहाँ पे, पुनः तब नीचे बढ़ेंगे। यहाँ पे दोनों समान है, इसका मतलब हमारा पूरा टोटल सही है। अब 2s-1 दोनों जगह पे है, इसको हम कॉमन ले लेते हैं। 2s-1 को कॉमन लेंगे दोनों को, तो बचेगा क्या कि जो कोष्टक के बाहर है उसको हम एक कोष्टक में लिख देंगे 2s-1। अब यहाँ तक तो हमको अभी शून्य नहीं मिला है, इसका अब हल हो गया है। चूँकि हमको शून्य ज्ञात करना है, यानी अर्थात जो चूँकि दिया है P(s) का जो मान है वो क्या है, 0 है। चूँकि शून्य ज्ञात करना है तो P(s) का मान 0 हो जाएगा, यानी बहुपद जो यस में है वो क्या है, 0 है। तो 2s-1 बराबर भी क्या हो जाएगा, 0, तथा यह जो 2s-1 है ये भी क्या हो जाएगा, 2s-1 बराबर भी क्या हो जाएगा, 0। अब यहाँ से एक को पक्षांतर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, बराबर उधर जाएगा तो माइनस में है, बराबर के उधर जाएगा तो प्लस में आ जाएगा। यानी यस का जो मान होगा वह क्या हो जाएगा, 1/2। इधर भी देख लेते हैं कि यहाँ पर भी वही चीज़ करना है, पक्षांतर कर देंगे, एक को उधर जाएगा तो माइनस में, उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा दूसरी पक्ष ओर। अब यहाँ पे गुणा में 2 है, नीचे आएगा तो बटे में हो जाएगा, यानी यस के 2 शून्य हमको मिल गया 1/2 और 1/2। यानी एक को हम अल्फा मान लेते हैं, एक को हम अल्फा मान लेते हैं, एक को बीटा मान लेते हैं, ये हमारा क्या है, अल्फा है। ये है जो दूसरा वाला है इसको हम बीटा मान लेते हैं। 2 मूल हमको मिल गया, अल्फा का जो मान है वो भी 1/2 है, बीटा का जो मान है वो भी 1/2 है। 2 शून्य हमको मिला है यहाँ से। अब यहाँ पे हम जांच करेंगे, बोला है कि शून्याङ्कों और गुणांकों के बीच में हमको संबंध स्थापित करना है, जांच करना है, दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो हम यहाँ देखेंगे फार्मूला को बताया गया होगा, शून्यकों का योगफल जो होता है वो क्या होता है, माइनस यस स्क्वायर यहाँ पे होगा, क्योंकि यस में ये बहुपद है इसलिए यहाँ पे यक्स की जगह पे यस का गुणांक बटे यस स्क्वायर का गुणांक। अगर आपका बहुपद अगर यक्स में है तो हम यक्स लिखेंगे यहाँ पे, अगर यस में है तो यस लिखेंगे, जो भी यहाँ जिस चर में अगर बहुपद रहेगा उसी चीज़ को यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पे माइनस यस का गुणांक बटे यस स्क्वायर का गुणांक। अब यहाँ शून्यकों का योगफल जो होता है वह अल्फा धन बीटा भी लिखते हैं इसको, यानी यस का जो गुणांक दिया है यहाँ पे देखेंगे बहुपद में यस का गुणांक है, यानी जो गुणा यस के बगल में जो भी गुणा है वो -4 है। तो हम यहाँ पे यस की जगह पे क्या लिखेंगे, ऑलरेडी यहाँ माइनस लगा हुआ है, यस की जगह पे क्या लिखना है, यस का जो गुणांक है वो -4 है, -4 लिखेंगे। और यस स्क्वायर का गुणांक, यस स्क्वायर के बगल में जो गुणा का चिन्ह, गुणा इसके साथ गुणांक जो लगा है वो क्या है, 4 है, 4 लिखेंगे यहाँ पे। अल्फा का मान कितना आया है, 1/2 आया है, 1/2। बीटा का मान कितना है, वो भी 1/2 है। अब यहाँ से कोष्टक हटाएंगे तो माइनस माइनस से क्या हो जाएगा, +4, और नीचे भी कितना है, 4, यानी 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1। अब यहाँ पर देखेंगे हर समान है तो हो जाएगा 1 धन 1, और यहाँ 1 बचेगा, 1 1 मिल के 2, यानी 2/2 कटेगा तो कितना हो जाएगा, 2/2 कट जाएगा तो ये भी क्या हो जाएगा, 1 बराबर 1, यानी दोनों का जो मान आ गया वो बराबर आ गया। अब गुणांक भी देख लेते हैं, तथा शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अचर पद बटे यस स्क्वायर का गुणांक, ये होता है शून्यकों का गुणनफल। इसको हम अल्फा इंटू बीटा, यानी अल्फा गुणे बीटा भी लिख सकते हैं। अचर पद हमारा क्या है, अचर पद देखेंगे, अब यहाँ पे आएंगे, जो बहुपद हमारा दिया हुआ है लास्ट में जो भी रहता है जिसके साथ चर नहीं रहता है वही हमारा अचर पद होता है।
तो अचर हमारा एक है, यस स्क्वायर का गुणांक यानी यस स्क्वायर के बगल में क्या है, 4 है, 4 लिखेंगे। अल्फा का मान कितना आया है, 1/2, और बीटा का मान कितना है, 1/2, यानी दोनों शून्य का मान 1/2 है, गुणा का चिन्ह 1/2, यानी 1/4 इधर जो है वही इधर भी आना चाहिए, बराबर आना चाहिए। इसका इसमें गुणा होगा तो 1 और 2 का 2 में गुणा होगा 4, यानी 1/4 और 1/4 दोनों बराबर आ गया। हमारा कन्फर्म हो गया कि ये जो सत्ता की जांच है हो गया। ये बराबर रहना चाहिए, अगर बराबर नहीं आएगा दोनों शून्यकों का योगफल और गुणांक ये दो एक दूसरे के क्या है, बराबर रहना चाहिए। यहाँ पर भी क्या है, गुणनफल में भी देख रहे हैं बराबर है एक दूसरे की। सेम टू सेम ऐसे सारे क्वेश्चंस लगेंगे।